Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में, यानी कि भोपाल में वैकेंसी क्रिएट हुई है रेडियोग्राफर की। उससे रिलेटेड हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेट्स बिगिन। समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम यानी कि सहायक पशु चिकित्सक वगैरह और बाकी और भी भर्ती इसमें है। जो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है यानी कि स्टार्टिंग डेट है वो 15 मार्च है और लास्ट डेट हमारी है 29 मार्च। कोई भी करेक्शन करने की डेट है हमारी 3 अप्रैल तक, और जो हमारा परीक्षा का दिन है वो हमारा 17 जून का है। तो इसमें पहले ही मेंशन है कब हमारा जो एग्ज़ाम है वो होना है। अनारक्षित जो अभ्यर्थी है यानी कि जनरल के लिए 500 रुपये हैं, बाकी के लिए 250 250 रुपीज़, और जो सीधी भर्ती है बैकलॉग वाले उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन इसको अप्लाई करना होगा, और बेसिकली जो ऑनलाइन भरेंगे उस पर 60 रुपये देय होगा। अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड है सिटीजन यूजर उनके लिए 20 रुपीज़ होगा। अब डिटेल में जानते हैं। तो 17/6/2023 को इसका जो है वो पेपर होगा, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में 7 से 8 बजे तक और द्वितीय 1 से 2 बजे तक। अब इसमें टाइमिंग दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो इसका पीडीएफ का लिंक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा, आप लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आधार वेरीफाई भी होना अनिवार्य है, और आधार में जो बायोमेट्रिक है वो अपडेटेड होना चाहिए या बेसिकली बायोमेट्रिक होना चाहिए उसमें। बाकी इसमें जो है वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि जो इसमें नियम होंगे वो होंगे सामान्यतः जो इसके जो स्टेट काउंसिल के जो नियम होते हैं यानी कि या जो स्टेट के नियम होते हैं वही इसमें लागू होते हैं। अब इसमें लागू होना में है बेसिकली जो राज्य के सभी विभागों संस्थाओं में लागू होंगे। सरकारी विभागों अध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के चयन के लिए चयन मंडल द्वारा उसके द्वारा नियम मापदंडों अनुसार किया गया है। सभी विभागों संस्थानों को ऐसे चयन ऐसे स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंध रहेगा। तो जो इसके अंडर आएंगे उनके थ्रू ही होगा सब कुछ। अब मार्क्स की बात करें तो इसमें हम जान लेते हैं जो जनरल है यानी कि अनारक्षित विद्यार्थी है अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% जो है मार्क्स लाना वो अनिवार्य है, वो हमारा पासिंग परसेंटेज माना जाएगा। बाकी अगर आप अनारक्षित के अलावा देखें तो उसमें हमारा 40% है, 10% की छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी ऐसा ही है। समूह 5 के लिए इसमें अलग अलग जो है वैकेंसी वो हैं। अब समूह 5 के लिए जो है, अब समूह 5 में हमारे स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सहायक पशु चिकित्सक, क्षेत्र अधिकारी व अन्य समक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती है। तो ये सारे पद हैं उनके लिए हैं। अब इसमें जो है प्रश्न पत्र जो है 2 हैं इसमें दिए गए हैं। प्रश्न पत्र की संख्या इसमें तो 1 है। कुल जो अंक है बेसिकली वो हमारे 25 और 75 है। 25 में हमारे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि आएगी। इसके अलावा जो आपका फील्ड है उसके रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 75 क्वेश्चन। बात करें कि जो क्वालिफिकेशन है तो अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मागरत विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों अनुसार शैक्षणिक
तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य है। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र के अनुसार अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य है, अर्थात जो हमारे शैक्षणिक जो है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें अनिवार्य होगी, यानी कि 10+2 होना अनिवार्य है। उसके बाद उसके जो अध्ययन 2 है यानी कि उसका जो डिप्लोमा है उससे संबंधित वो भी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थी की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्त के लिए निर्धारित मापदंडों द्वारा पूर्ति नहीं करता तो उसे नियुक्त आदेश जारी नहीं किया जाता। ऐसी दशा में अभ्यर्थी नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पदों के लिए अस्थानांतरणीय होगा और इससे इसका पूर्ण दायित्व संपत्ति अभ्यर्थी को होगा, न कि बोर्ड को। तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फुलफ़िल करनी है। अगर आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफ़िल नहीं हुई तो चाहे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो उसके बाद भी आपको जो है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब बात करें कि आयु सीमा की, तो इसमें 18 से 40 जो है साल तक की आयु सीमा है नॉर्मली जो है जनरल, और बाकी अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित हैं वो भी। अब इसमें 5 साल का अलग से जो है वो दिया गया है रिलैक्सेशन, वो कुछ ही उसको दिया गया, जैसे कि जो कोई होम गार्ड के कार्यकर्ता है शासकीय सेवाओं में और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 45 साल तक की छूट दी गई है। यानी कि जो भी छूट है इसमें या तो वो 18 से 40 है नॉर्मली, और जो छूट है वो 5 साल के तक की गई है संविदा वालों को भी। मध्य प्रदेश के जो स्थायी जो निवासी है उनके लिए भी आयु सीमा है वो यही है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें 18 से 40 है और जो 18 से 45 है अधिकतर जो छूट है वो सीमा आयु सीमा वो 5 वर्ष की दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं वो सब आते हैं। बाकी आप जो डिटेल्स में है वो आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके। अब बात करें इस पॉइंट की, तो समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की अपनी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर अपनी सहवरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जाए। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि जैसे कट ऑफ लगती है हमारी क्वालिफिकेशन के बाद, तो उसमें जिसके मान लो 2 कैंडिडेट हैं उनके इक्वल नंबर है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो है एज ज़्यादा है जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत मानी जाती है। ये रूल होता है सब जगह, इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है, ये हर स्टेट में होता है ऐसे ही। इसके बाद चलते हैं नीचे, ये अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग, इनमें जो आरक्षण का है वो दिया गया है कि स्टेट काउंसिल या स्टेट का जो है वो क्या है इसमें। और आप जो डिटेल में है इसके बारे में ये जो वेबसाइट है www.gadmp.gov.in पे जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं ऑलमोस्ट जो इसके बारे में ज़रूरी जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पुट आउट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपके जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा हुए तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो अब इसमें देखिए आप जो है भर्ती के लिए बैकलॉग भी है,
पुरानी भर्ती है वो भी है, सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है। इसमें आप देख सकते हैं 1387 यानी कि 1387 पद है अनारक्षित के लिए। टोटल मिला के ये हमारे 3054 पद है। और बैकलॉग सीधी भर्ती है वो 1738 है। अब इसमें देखें जो है पोस्ट कोड है वो मैटर करता है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि पोस्ट कोड कौन सा है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें तो जो रेडियोग्राफर है 5th पॉइंट पे कनिष्ठ रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, तो इसमें हमारी डिफरेंट वैरायटी में हमारी पोस्ट है। तो उसमें डिफरेंट जगहों पर हमारा जैसे जनरल की कहीं पे जनरल की वैकेंसी है, कहीं पे कोई है। तो इसमें पोस्ट कोड का हमें ध्यान रखना है कि पोस्ट कोड जो है जो इसमें गिवन है वही हमें फिल करना है ऑनलाइन भरते वक्त। तो हमारी 174 वैकेंसी है रेडियोग्राफर की, तो ये काफ़ी है। अगर आप इसमें 174 वैकेंसी थी, ये काफ़ी है अगर आप कंपटीशन के लिए जाते हैं तो। अब बात करें हम धीरे धीरे करके इस पर सीधी बात करते हैं। अब जैसे इसमें दिया गया है जो टेक्नीशियन है वो उसकी बैकलॉग भर्ती है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर इसकी सीधी भर्ती है। तो बैकलॉग में आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति की है वो 1 वैकेंसी है, और रेडियोग्राफर की जो सीधी भर्ती है उसमें अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति सबकी मिला के 3 वैकेंसी है। तो इसमें ये हमें देखना पड़ेगा सीधी भर्ती कौन सी और बैकलॉग कौन सी है। इसमें जैसे कि आप नीचे और देख सकते हैं डार्क रूम असिस्टेंट है, उसके लिए हमारी सीधी भर्ती में 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की भी 2 वैकेंसी है जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए, और बाकी हमारी है और कुल मिला के 6 वैकेंसी है। टेक्नीशियन के लिए नीचे ये भी सीधी भर्ती है, 9 वैकेंसी है। तो पोस्ट कोड हमें ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमें फिल करना है। ये भी दी गई है बैकलॉग और सीधी भर्ती में, आपको देखना जरूरी है। अब ये थोड़ा सा डिटेल में है, जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसमें ये है पोस्ट कोड है 06, सीधी भर्ती है अकार्यपालिक कनिष्ठ रेडियोग्राफर यानी कि सीनियर रेडियोग्राफर। इसमें हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है ओनली। अब इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली 10+2 है, विद साइंस होनी चाहिए, यानी कि जीव विज्ञान वगैरह बायोलॉजी होनी चाहिए। और जो है रेडियोग्राफर 1 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कम से कम 1 वर्ष का दिया गया है। तो आप कम से कम वैसे डिप्लोमा 2 साल का मान्य होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 1 साल रखी गई है, तो डिप्लोमा जो है वो हमारा 2 साल का होता है बेसिकली। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये। देन इसके बाद पोस्ट कोड है हमारा 13 नंबर का पोस्ट कोड है। रेडियोग्राफर की कुल 7 वैकेंसी है सीधी भर्ती में। अब इसमें जनरल की है 2 वैकेंसी, महिलाओं की 1 है इसमें, और इसमें एससी और एसटी की भी 1 वैकेंसी है। कुल मिला के हमारी ये 7 वैकेंसी होगी। अब इसमें संविदा भर्ती भी है, संविदा कर्मी जो है वो भी है। उसमें हमारी एज रिलैक्सेशन दी हुई है, इन्होंने 45 साल तक की छूट है उनको। अब इसमें भी जो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जो है 10+2 विद साइंस एंड बायोलॉजी, और जो है संख्या 6 माह का रेडियोग्राफर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। तो जो आपका डिप्लोमा है वो तो आपके पास होना ही चाहिए, उसके बाद आपको 6 माह का जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी होना चाहिए बेसिकली। तो जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट है अगर उनके पास 10+2 में बायोलॉजी नहीं है तो वो ये जो है रिक्रूटमेंट उसको फिल नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
इसलिए ये जो है वीडियो बनाने का मेरा मोटिव होता है कि कई बार जो 10+2 विद साइंस होता है वो अलग है, कई बार 10+2 विद बायोलॉजी मांगते हैं वो अलग होता है, तो उस केस में हमारे नहीं भर सकते बाकी जो अभ्यर्थी है या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो। अब इसमें पोस्ट कोड है 19, सीधी भर्ती में डार्क रूम असिस्टेंट, जिसमें ओनली एक वैकेंसी है जनरल के लिए। आप देख सकते हैं हायर परीक्षा होनी चाहिए 10+2 विज्ञान समूह में। अब इसमें 10+2 विद साइंस ओनली रिक्वायरमेंट मांगी है, इसमें बायोलॉजी मेंशन नहीं है, तो आप इसमें भर सकते हैं। जो ओनली नॉन मेडिकल में होगा या जिसके पास बायोलॉजी नहीं है वो भी। इसके बाद देखते हैं तो जैसे आपको समझ आ रहा होगा जो सीधी भर्ती है उसमें जो है कुछ पदों पे जनरल की वैकेंसी, एससी की, ओबीसी की वैकेंसी है और कुछ पदों पे नहीं है। अब इसमें पोस्ट कोड है 30 नंबर का, कुल इसमें 91 वैकेंसी है। अब ये वाली वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अब जिसमें आप देख सकते हैं जनरल की 6 वैकेंसी और बेसिकली एक वैकेंसी और है ओपन, महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी, फिर संविदा कर्मी के लिए भी एक वैकेंसी है, तो जनरल के लिए 12 वैकेंसी हुई, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसी है ओपन में, और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 7 और ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी हैं। तो आप वैकेंसी देख सकते हैं। संविदा कर्मी भी है जिनको रिलैक्सेशन दी जाती है, और जो भूतपूर्व सैनिक है बेसिकली उनके लिए भी अलग से इन्होंने कॉलम दिया गया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। तो 91 इसमें पद है 91। अब इसमें वेतन की बात करें तो 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2800, जिसमें 2800 ग्रेड पे दिया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। अब न्यूनतम इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10+2 में 10+2 होनी चाहिए। अब इसमें विज्ञान संकाय में बोल रखा है, तो इसमें बायोलॉजी मेंशन नहीं है, तो आप भर सकते हैं। बाकी क्लैरिफिकेशन के लिए इनके जो है कॉन्टैक्ट नंबर से पता कर लेना। रेडियोग्राफर का जो निर्धारित 6 माह का होना चाहिए। अब इसमें और मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन, तो ये मध्य प्रदेश में भी आपका जो है वो होना चाहिए पंजीकरण। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आपको क्वालिफ़िकेशन में मैटर करती हैं। अगर आप फॉर्म फिल भी कर देते हैं, क्लियर भी हो जाता है, तो ये जो चीज़ें अगर आप स्किप कर देते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। अगर इसके अलावा देखें तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो 2 साल का डिप्लोमा मांग रखा है या 3 साल की जो डिग्री है, और जो मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में वो पंजीकृत होना चाहिए। और जो उपरोक्त जानकारी है बेसिकली ईमेल के माध्यम से जिन जिन कार्यालयों के प्राप्त जानकारी है उनसे की गई है, इन्होंने यह लिखा हुआ है। इसके बाद सीधी भर्ती बैकलॉग, बेसिकली पोस्ट कोड है 31, इसमें हमारी 49 वैकेंसी है। जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं है, एससी एसटी और ओबीसी की वैकेंसी है, तो इसमें जनरल जो कैंडिडेट है वो फिल नहीं कर सकते। 2800 का इसमें भी ग्रेड पे होगा, और सेम इसमें भी हमारी क्वालिफ़िकेशन है जो है रेडियोग्राफर का डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, और डिग्री भी हो सकती है, और पंजीकृत होना चाहिए मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में। तो ये हमारी कुछ वैकेंसी हैं। अब इसमें मध्य प्रदेश में 2800 ग्रेड पे अवेलेबल है, बाकी अदर स्टेट में जो है रेडियोग्राफर के लिए वो 2400 ग्रेड पे दिया जाता है। तो ये हमारी वैकेंसी थी जो आपको देखनी है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मीट कर रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। एक डार्क रूम असिस्टेंट है, पोस्ट कोड 45, इसमें ओनली ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। अब इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं, वेतन है इसमें 19,500 से 62,000,
और बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स इसमें गिवन है, अलग से मेंशन है। तो आप इसमें जो बायोलॉजी वाला जो स्टूडेंट है जिसने 10+2 में बायोलॉजी ली थी, वो वाला ही कैंडिडेट इसमें भर सकता है। और 1 साल का बेसिकली इसमें जो है डिप्लोमा रिक्वायरमेंट मांगा गया है, जो कि हमारे जो मध्य प्रदेश पैरामेडिकल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाकी देखते हैं। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पोस्ट कोड 57 है, इसमें ओनली जनरल की वैकेंसी है। टोटल है 4 वैकेंसी और इसमें बेसिकली 2800 ग्रेड पे है। इसमें भी क्लियरली मेंशन है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और बेसिकली जो है डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम डिप्लोमा या डिग्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जनरल के लिए। इसमें भी क्लियरली मेंशन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 10+2 में होना चाहिए और कोई भी डिप्लोमा और एक मिनिमम 1 साल का तो उसके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के, और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें हमारा 1900 ग्रेड पे मिलेगा। पोस्ट कोड है 65 जिसमें रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, जिसमें 7 पद है, 3 जनरल के लिए, 1 SC ST और OBC के लिए। बाकी जो इसमें इन्होंने कॉलम बनाए हैं उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सीधा आपको इसमें बेसिकली हमारा 28,700 से 91,300 यानी कि 2800 ग्रेड पे होगा। 10+2 में बायोलॉजी होना अनिवार्य है और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी होना चाहिए, और वो बेसिकली मध्य प्रदेश के जो पैरामेडिकल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए या AERB से रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी। पोस्ट कोड है 67 रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। इसमें 2 वैकेंसी है जनरल के लिए, 1 SC और 1 ST, टोटल 4 वैकेंसी है। 10+2 में बायोलॉजी होना अनिवार्य है और हमारा डिग्री या डिप्लोमा और रजिस्टर्ड होना चाहिए और 2800 ग्रेड पे होगा इसमें। डार्क रूम असिस्टेंट है, पोस्ट कोड है 68। इसमें 1 जनरल की वैकेंसी है मात्र, जिसमें बायोलॉजी होना अनिवार्य है, 1900 ग्रेड पे है और रजिस्टर्ड होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल से, और डिप्लोमा कम से कम 1 वर्ष का तो उसके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का। पोस्ट कोड 72 है, इसमें भी रेडियोग्राफर टेक्नीशियन वैकेंसी है, 6 पद। इसमें 1 जनरल की, 1 SC, 1 ST, 1 OBC। ये भी आप देख सकते हैं बायोलॉजी होना अनिवार्य है, 2800 ग्रेड पे होगा और 1 साल का कम से कम डिप्लोमा डिग्री या होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट पोस्ट कोड 74। इसमें हमारी 3 वैकेंसी है, 1 जनरल की, 1 ST और 1 OBC के लिए। इसमें भी 1900 ग्रेड पे है, सेम इसमें क्वालिफिकेशन भी डिमांडेड है। अब इसमें जो SC ST OBC है वो स्टेट ने जो निर्धारित किए, यानी कि मध्य प्रदेश ने जो निर्धारित किए हैं OBC वगैरह, उसमें लिस्ट के हिसाब से आपको फिल करना होगा। जो सर्टिफाइड है, जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, तभी आपका जो मान्य होगा। अब इसमें पोस्ट कोड है 84 रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसमें 1 जनरल की और 1 OBC की है। इसमें भी 10+2 में बायोलॉजी होना अनिवार्य है, 2800 ग्रेड पे होगा हमारा, और डिप्लोमा या डिग्री होना, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी होना अनिवार्य है और पैरामेडिकल से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए।
और इसमें बेसिकली जो है एरिया भी मेंशन है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन पोस्ट कोड 90, इसमें 10 वैकेंसी है। हर एक जो है श्रेणी है उसमें एक एक वैकेंसी है। महिलाओं के लिए भी एक वैकेंसी अलग से दी गई है, और संविदा जो कर्मी है उनके लिए भी ओबीसी में एक वैकेंसी है, तो 10 वैकेंसी हो गई। इसमें भी 10+2 में बायोलॉजी होना अनिवार्य है, और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी या तो मध्य प्रदेश से या AERB से रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2800 ग्रेड पे होगा इसमें। रेडियोग्राफर की 3 वैकेंसी है, पोस्ट कोड है 91। इसमें ओनली जो है जनरल की एक वैकेंसी है जो भूतपूर्व सैनिक है, और एक संविदा कर्मी के लिए, एक ST के लिए भी इसमें वैकेंसी है, तो टोटल 3 वैकेंसी है इसमें जनरल के लिए। तो सेम क्वालिफिकेशन है इसमें भी, 2800 ग्रेड पे होगा। तो ये काफ़ी वैकेंसी आप देख सकते हैं, PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अब बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके प्रवेश पत्र को बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के लिए कोई भी बेसिकली ID होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि अगर 100 क्वेश्चन है, उसमें अगर 2 क्वेश्चन को निरस्त किया जाए या नलिफाइड कर देते हैं, तो जो काउंटिंग है वो इस आधार पे होगी। जैसे आप देख सकते हैं 90 × 100 अपॉन में 100 - 2 यानी कि 98, तो ये हमारा 91.83 मार्क्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही बाकी और भी है जिसमें 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन होंगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरी जो है PDF। अब परिणाम की बात करें तो ये हमारे www.esbmp.gov.in पे जाके आप अपना जो है परिणाम वो देख सकते हैं। अब इसमें ये आपको समझने वाली बात है कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। जिन वैकेंसीज़ में बायोलॉजी मेंशन है उनमें बायोलॉजी वाले कैंडिडेट ही भरें। जिसमें नॉर्मली साइंस मेंशन है उसमें नॉन मेडिकल भी फिल कर सकते हैं। बाकी जो स्टेट डिसाइड करता है वही फाइनल होता है। अंतिम तिथि में बेसिकली 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसको बेसिकली ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो अपना आधार है उसमें वर्चुअल ID भी जो है वो मेंशन करनी होगी। जो वर्चुअल ID है वो जो सेम टाइम पे क्रिएट की जाती है। एक टाइम पे हर बार जो है वो वर्चुअल ID वो डिफरेंट होती है, तो वो इसमें आपको भरना होगा वेबसाइट ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन जो आवेदन है पत्र है www.mponline.gov के माध्यम से भरा जा सकता है। तो बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, इसमें कैसे भरना है वो आप देख सकते हैं। सो ये था हमारा मध्य प्रदेश के लिए जो है रिक्रूटमेंट वैकेंसी, उसके लिए आई होप आपको क्लियर होगा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो। तो बेसिकली जो है फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट हमारी 29 मार्च है। और जो है बेसिकली जो अंतिम तिथि है जो उसमें बदलाव कोई करने हैं तो वो 3 अप्रैल है। और पेपर जो है एग्ज़ाम वो हमारा 17 जून को होगा। बेसिकली ये हमें ध्यान रखना है। परीक्षा शुल्क अनारक्षित के लिए 500 है, बाकी के लिए 250 रुपीज़ है। और आवेदन पर जमा करने के लिए MP ऑनलाइन पर पोर्टल का भी शुल्क जो है वो आपको देना होगा पर पोस्ट के हिसाब से 60 रुपये। संशोधन के लिए आपको 20 रुपये देना होगा।
तो ये है आपके। और ऑनलाइन जो परीक्षा केंद्र है, ये इसमें अच्छी चीज़ है कि जो परीक्षा केंद्र है वो इसमें पहले से ही जो है वो मेंशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो परीक्षा केंद्र है वो भी। तो ये हमारी वैकेंसी है जो है। इसके बाद मैं एक सिलेबस के लिए वीडियो लेके आऊँगा बड़ी जल्दी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब if you like, and thanks for watching.